हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इन लोगों से मूव ऑन हो जाने के बाद में इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जिन लोगों से आप डिटैच हो गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं, सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई है, सो अब ये लोग आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के मूव ऑन हो जाने के बाद में इन लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है एंड क्या सोच रहे हैं, स्पेशल क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। फ्लावरिंग। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। गिल्ट। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड। लेजीनेस, साइलेंस, द आउटसाइडर, इनर वॉइस। देखते हैं और क्या एनर्जी है। पार्टिसिपेशन, schizophrenia and receptivity, possibilities, clinging to the past. द लवर्स। आई थिंक मैंने पहले ही बोला था कि एनर्जी तो बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है रियलाइजेशन तो बहुत हो रही है। पहला ही कार्ड गिल्ट का है, सो रियलाइजेशन तो है इनको। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हो सकती हैं। नंबर आपके लिए स्पेसिफिक है 8, 9, 17, 5, 2, 4, 2, अगेन 2 एंड 5। 222 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे गिल्ट का, जो कि क्लियर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है, आपके साथ में जो कुछ भी इन्होंने किया है, जिस तरह से आपको मिसबिहेव किया आपके साथ में, जिस तरह से आपको ट्रीट किया, आपको बिट्रेल किया, चीट किया, जो भी सिचुएशन आपके साथ में हुई है, उस ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के गिल्ट तो है यहाँ पे। पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो ये फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, एक एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं। अगर आप पार्टिसिपेशन का कार्ड देख रहे हो तो यहाँ पे मंडला है, आप देख रहे हो मंडला है यहाँ पे बीच में, एंड बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसको बनाया गया है। मे बी इस रिश्ते को ये फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से कुछ एक्साइटमेंट लेकर आना चाहते हैं, किसी तरह से इसको रिबिल्ड करना चाहते हैं।
क्योंकि अगर हाँ देखो फूल का कार्ड है, सो न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं आपके साथ में, बट गिल्ट इस बात का है कि इन्होंने आपके साथ में सिचुएशन को खराब किया। क्यों किया? अपने किसी मकसद की वजह से खराब किया। और अब इनको आपकी कंसिस्टेंसी याद आ रही है, आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, आपका नेचर याद आ रहा है, आप जो केयर करते थे वो याद आ रहा है। अब आपके ना रहने से इनकी लाइफ में कितनी कमी है आपकी, वो इनको रियलाइज़ हो रही है। आपके दूर जाने से इनकी लाइफ पर उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है वो इनको पता चल रहा है। तो इन्होंने आपके साथ में जो कुछ भी किया है ना, जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, डेफिनेटली इनको गिल्ट और रिग्रेट है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ में नई शुरुआत हो, फिर से इस रिश्ते को क्रिएट किया जाए और फिर से आपके साथ में एक, समझिए रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाया जाए। लेजीनेस एंड यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है शिज़ोफ्रेनिया का, सो ये कार्ड बता रहा है कि इनकी लाइफ में इनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बोरिंग सी हो गई है। ठीक है, लेजीनेस, बहुत बोरिंग सी है। सब कुछ है इनके पास में, पैसा है, गाड़ी है, सोसाइटी है, इमेज है, अच्छा बिजनेस है, काम है, कैरियर है, सब कुछ है, बट हैप्पीनेस नहीं है। मेंटल जो पीस होता है ना वो नहीं है। एक लेजीनेस आ गई है, बोरिंग सी लाइफ हो गई है कि हाँ एक डेली रूटीन बन गया है, सुबह उठना है, ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और बस रात हो गई, सो जाओ। आप जो एक हो सकता है समय समय पे आप कुछ ऐसा क्रिएट करते थे कि एक कहते हैं ना एक पैशन और एक स्पार्क क्रिएट होता था, वो अब नहीं है। सिज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक एक्साइटमेंट की एनर्जी है। एक्साइटमेंट रहा ही नहीं, हैप्पीनेस रही ही नहीं, बोरिंग सी डल सी लाइफ हो गई है इनकी लाइफ एक हाँ आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में 6 ऑफ सोर्ड्स आप मूव ऑन हुए हो, इनकी लाइफ ना बिल्कुल बोरिंग सी हो गई है। डेली रूटीन में आ गए, सुबह उठना है, रात में सो जाना है, सुबह उठना है, दिन भर काम करना है, रात में सो जाना है। कोई है ही नहीं जो इनको मेंटल पीस दे, कोई है ही नहीं जो इनको अप्रिशिएट करे, कोई है ही नहीं जो एक इनकी बातें सुने। एक होता है ना कि एक अच्छा लिसनर भी अगर हमारे पास होता है ना, जो हमारे मन की, हमारे दिल की सारी बातें सुन लेता है, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। हाँ कोई तो है जो मुझे सुनने वाला है, बट इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल अकेले से पड़ गए। इनकी लाइफ में बहुत बोरिंग सी एनर्जी आ चुकी है, एंड साइलेंस, सब कुछ बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है ठीक है, मे बी साइलेंस, आप देख रहे हो कितना डार्कनेस है। ये डार्कनेस है इनकी लाइफ में चल रही है, कुछ है ही नहीं, क्या करें। ना तो कोई ड्रीम है, ना कोई डिज़ायर है, ना आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या करना है, क्या नया क्रिएट करना है, कुछ है ही नहीं। एक्साइटमेंट नाम की चीज़ है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो इस इंसान को जगाए। एक होता है ना कि कोई इंसान है ना, कंटिन्यू काम कर रहा है, ठीक है, अपने डेली रूटीन में है, बट उसके पास में अगर एक अच्छा पार्टनर है तो वो टाइम टाइम पर ना उसको एक्साइटमेंट देता रहता है, अप्रिशिएट करता रहता है, थोड़ा सा उसकी लाइफ में स्पार्क लाने की कोशिश करता रहता है। एक होप रहती है कि हाँ मेरे पास भी कोई है, मेरी लाइफ में भी हैप्पीनेस है, मेरी लाइफ में भी ऐसा है, मैं भी किसी के लिए जी रहा हूँ, कोई मेरे लिए जी रहा है। वो सब है ही नहीं, सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है इनकी लाइफ में। रिसेप्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है इनकी लाइफ में। लेट्स क्लैरिफाई। ओवर थिंकिंग, बस यही बचा है। ओवर थिंक कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, गिल्ट बनाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, रो रहे हैं।
रो रहे हैं एंड गिल्ट है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है और वो नेगेटिविटी और ज़्यादा डार्कनेस लेके आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी बातें अपने अंदर ही रखे हैं, किससे शेयर करें, किसको बताएं, कोई समझता ही नहीं है। मे बी आपके लेवल तक तो कोई नहीं समझता, ये एक सच है कि आपके लेवल तक इनको कोई समझने वाला नहीं है और इन्होंने आपको एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया। इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया जैसे आपकी इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, ये अपने आप में फुलफिल है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। एज अ आउटसाइडर आपको ट्रीट किया गया। हाँ, जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनको ऐसा लगता, हाँ आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मैं तो अपने आप में फुलफिल हूँ ना, मेरे को क्या ज़रूरत है आपकी। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया, लेकिन अब जब इनकी लाइफ में आप नहीं हो ना तो आपकी वैल्यू पता चल रही है। डेथ, इन्होंने आपको अपनी लाइफ में अपनी लाइफ से बाहर किया, जो भी तो एज अ आउटसाइडर जो आपको ट्रीट किया है, सो इनको लगता है कि जो भी बची हुई पॉसिबिलिटीज़ थी आपके साथ में रिलेशनशिप को ठीक करने की, वो शायद ख़त्म हो गई हैं। अब मे बी आप अपने काम करियर अपने बिजनेस में बहुत बिजी हो, आपने अकेले रहना सीख लिया है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हो, आप अबंडेंट हो गए हो एंड स्पेशल आपने इनके बिना जीना सीख लिया है। इनको ऐसा रियलाइजेशन है कि अब शायद आप नहीं सुनोगे इनकी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में फुलफिल हो रहे हो। एक टाइम पर इन्होंने आपको एज आउटसाइडर ट्रीट किया, लेकिन अब आप सच में अपने लिए जीना सीख गए हो। सो जो भी बची हुई पॉसिबिलिटीज़ थी वो इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दी हैं। इनर वॉइस एंड क्लीनिंग टू द पास्ट, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे ये बताते हैं कि कई बार इनका मन करता है कि द वर्ल्ड, कि पास्ट को छोड़ दिया जाए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़ दिया जाए एंड आगे बढ़े, हैप्पीनेस और फुलफिल फील करें। जो नेगेटिव पैटर्न है, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव बातें हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन रही है आप लोगों के बीच में, उसको हील कर लिया जाए एंड लाइफ में आगे बढ़ा जाए। लेकिन वहीं पर डेविल कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि चाहते तो हैं, इनकी अंतरात्मा तो इनको बोलती है कि हाँ ठीक है, पास्ट को लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को ठीक करते हैं, लेकिन ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये जो नेगेटिविटी है, ये इन पे हावी हो जाती है। इनकी ही नेगेटिविटी इनको बोलती है कि नहीं, तूने ऐसे किया था, तूने उसको ऐसे ट्रीट किया था, तूने ऐसे किया था उसके साथ में, अब वो नहीं आएगा वापस, अब वो रिश्ता नहीं निभाएगा आपके साथ में। ठीक है, देखते हैं और क्या एनर्जी है। 5 कार्ड्स और लेते हैं, और क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में। एंजल प्लीज़ बताइए। इनोसेंस, इंटीग्रेशन, गाइडेंस, सॉरो, लवर्स। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है।
अब इनको पता चल रहा है कि आप कितने सीधे सच्चे, कितने इनोसेंट थे, आपने कितने एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते पर, कितने कंसिस्टेंट रहे हो, आप कितने लॉयल थे, आप कितने साफ दिल के थे, आप इनके लिए कितने परफेक्ट थे, इनको अब पता चल रहा है। हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, मे बी इनके पास में ऑप्शन है इनके पास में। मैंने पहले भी यहाँ पे बताया कि बहुत कुछ है इनके पास में, लेकिन जो आप थे वो कोई और नहीं है। मे बी आप सबसे परफेक्ट हो, इनको अब ये रियलाइजेशन हो रही है। इंटीग्रेशन का देखते हैं कार्ड, यिन यांग की एनर्जी है। सो बैलेंस, रिकवरी, यस, रिकवरी लाना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बैलेंस और रिकवरी लाना चाहते हैं। वैसे भी टेम्परेंस का कार्ड है जो स्टेप बाय स्टेप जाने की बात करता है, बहुत फास्ट एनर्जी नहीं है, लेकिन ये 7 ऑफ कप्स के साथ में आ रहा है। सो इल्यूजन अभी भी है इनके माइंडसेट में, अभी भी इनके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है। क्या करें क्या ना करें, आप मानोगे नहीं मानोगे, आप आओगे आप नहीं आओगे, आप कैसे ट्रीट करोगे, आप क्या सवाल करोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या कहोगे, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। डिज़ायर इनकी यही है कि आपके साथ में रिश्ता ठीक करना है, डिज़ायर इनकी यही है कि आपके साथ में बैलेंस हो जाए, आपके साथ में रिकवरी आ जाए। बट इन्होंने आपके साथ में जो किया है ना, उसके बाद आप इनसे कितने सवाल करोगे और क्या फिर आप वापस आओगे, वो एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। गाइडेंस, कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, या फिर ये कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं। जस्टिस, मैजिशियन, भाई कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है। एक सही डिसीजन बनाने के लिए ये किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से तो बात कर रहे हैं आपके बारे में। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। मे बी कोई माइंड गेम, कोई प्लानिंग, कोई प्लॉटिंग, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है ऐसा। किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर के आना चाहते हैं। सौरो डेफिनेटली बहुत दुखी है, परेशान है। जो भी आपके बीच में, आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं, जो इन्होंने एंडिंग्स की हैं, सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है। सौरो यहाँ पे भी ये बहुत दुखी है, परेशान है, और ये भी ऐसी ही एनर्जी है, टावर कार्ड। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो इंसान पूरी तरह से अंदर से टूट चुका। सो ये पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं, और इनकी लाइफ में अगर कोई होप है, कोई उम्मीद है, तो वो आप है। इनको ऐसा लगता है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल? द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बात करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, मे बी ट्रैवल करके आना चाहते हैं, किसी तरह से आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड ये कम्युनिकेशन मैं स्पेशल बोलूँगी। 2 ऑफ कप्स एक सोल कनेक्शन वाली, एक फीलिंग वाली, एक डिज़ायर वाली, अपनी फीलिंग्स बताने वाली होगी। ये आपके बिना क्या फील कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में, एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। फ्लावर, आप तो खुश रहो, यूनिवर्स बोल रहे हैं आप खुश रहो। कंप्लीशन, एंड बॉटम का कार्ड है यहाँ पे रीबर्थ। सो देखो, जो लोग अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, अब मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलती हूँ कि नहीं आप बने रहो, आप वेट करते रहो, बट जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मास्टर का कार्ड आ रहा है। सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि
ये जो वर्स्ट सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में वो कंप्लीशन में जा रही है, मे बी वो कंप्लीट हो रही है। एंड फ्लावरिंग, एक हैप्पीनेस, एक खुशियाँ, एक अबंडेंस, एक ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ में। एंड इस ओवरऑल सिचुएशन का एक रिवर्थ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 3-8 3 वीक्स टू 8 वीक्स यहाँ पे टाइम लग सकता है आप लोगों के बीच में। सो अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में रहना, सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। फिर से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, फिर से आप लोगों का रिश्ता रिबिल्ड हो सकता है, फिर से एक ग्रोथ, एक हैप्पीनेस आ सकती है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।